नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये 3 दोस्तों की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसने अंधेरी राह पर कदम रखते ही मौत और रहस्य को करीब से देखा। एक पुराना बंगला, एक जली हुई आत्मा और 3 जिंदगियां जो कभी पहले जैसी न रहीं। क्या ये दोस्त उस श्रापित रहस्य लौट पाए या आज भी कोई चौथा उनके साथ चलता है? तो बंद कर दीजिए अपने कमरे की लाइट, लगाइए हेडफोन और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है अंधेरी राह के 3 मुसाफिर, सिर्फ और सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल, अमन और नैना ने एक ट्रैकिंग ट्रिप प्लान किया। वे तीनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और रोमांच के शौकीन भी। उन्होंने इस बार हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव नागधारा को चुना जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और बहुत कम लोग ही उस गांव में बाहर से आते थे। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ा। रास्ते में कई बार उनकी गाड़ी कीचड़ में फंसी और जंगलों से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आती रहीं, लेकिन तीनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव पहुंचने पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो एक चाय की दुकान चला रहा था। उसका नाम हरि प्रसाद था। उसने तीनों को चाय पिलाई और जब उन्होंने उससे अंधेरी राह के बारे में पूछा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। हरि प्रसाद ने कहा, उस रास्ते पर मत जाना बच्चों, वहां कोई नहीं जाता। एक बार जो गया वो लौटा नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब गांव की कहानियां होती हैं, हम घूमने आए, डरने नहीं। अमन थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन नैना ने कहा, हम सुबह जल्दी जाएंगे और दोपहर तक लौट आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों ने अपना बैग तैयार किया, कैमरा, टॉर्च और खाने का सामान लिया और निकल पड़े उस रहस्यमयी अंधेरी राह की ओर। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल था। पक्षियों की आवाजें भी बहुत कम सुनाई दे रही थीं, जैसे सब कुछ उस जगह से दूर भाग गया हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। उस पर काई जामी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर एक जला हुआ नामपट पड़ा था जिस पर लिखा था वर्मा विला। राहुल ने तुरंत कैमरा चालू किया और बोला, देखो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नागधारा की उस रहस्यमयी जगह पर जिसके बारे में गांव वाले भी बात करने से डरते हैं। अमन ने डरते हुए कहा, यार लगता है हमें वापस चलना चाहिए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। नैना ने जवाब दिया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अगर डर लग रहा है तो बाहर रुक जाओ, मैं और राहुल अंदर चलते हैं। राहुल और नैना अंदर गए। दरवाजा जंग लगा था और चरमरा कर खुला। अंदर की हवा ठंडी थी और अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। कमरे में चारों तरफ धूल जमी थी, पुराने फर्नीचर पड़े थे और दीवारों पर धुंधले खून के निशान थे। तभी नैना की नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें एक जली हुई डायरी मिली। उसके पन्ने अध जले थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, अचानक पूरे कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अमन जो बाहर खड़ा था चिल्लाने लगा, राहुल, नैना, जल्दी बाहर आओ, दरवाजा बंद हो गया है। राहुल ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे अंदर से लॉक हो गया था। तभी दीवार से एक बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज आई, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? तीनों की सांसें थम गईं। नैना के हाथ से डायरी गिर गई और अमन ने खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा कि एक कोने में धुएं जैसी परछाई खड़ी है। अचानक वो परछाई तेजी से राहुल की ओर बढ़ी और तभी कहानी का दृश्य काला हो गया। बंगले का दरवाजा अब भी बंद था। राहुल और नैना अंदर थे। अमन खिड़की से सब देख रहा था और लगातार चिल्ला रहा था। अंदर अंधेरा और सर्दी बढ़ती जा रही थी। नैना ने कांपते हाथों से डायरी दोबारा उठाई। उसके कुछ पन्ने जल चुके थे, लेकिन बीच के पन्नों में कुछ साफ लिखा था, मेरा नाम कमला वर्मा है, ये घर मेरा था। मेरा पति देवदत्त
तांत्रिक विद्या में डूब चुका था। उसने मुझ पर कई प्रयोग किए, मुझे जिंदा जला दिया और तब से मेरी आत्मा इस घर में कैद है। राहुल ने कहा, तो ये वही कमला है जिसकी आत्मा यहां भटक रही है? नैना ने धीमी आवाज में कहा, और शायद अब हम भी इस खेल में फंस चुके हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। वो सीढ़ियों की ओर जाता था जो तहखाने में जा रही थी। तीनों ने फैसला किया कि उन्हें तहखाने में जाकर सच्चाई पता करनी होगी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे वे नीचे उतरने लगे। तहखाने में बहुत ठंड थी। वहां की दीवारें सीलन से गीली थीं और एक कोने में लाल रंग का गोल निशान बना था। उसके चारों ओर राख और जले हुए बाल पड़े थे। अमन ने डरते हुए पूछा, ये क्या जगह है यार? यहां कुछ तो तांत्रिक चल रहा था। राहुल ने निशान के पास से एक छोटी मूर्ति उठाई जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे उसकी आंखों से कोई घूर रहा हो। तभी दीवार से एक और आवाज आई, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। अचानक राहुल के हाथ में जलन होने लगी। मूर्ति गर्म हो चुकी थी, जैसे उसमें आग सुलग रही हो। उसने झटके से मूर्ति नीचे फेंक दी। फिर तहखाने की एक दीवार पर एक पुराना शीशा चमकने लगा। उस शीशे में तीनों के अक्स दिखाई दिए, लेकिन तभी राहुल चौंक गया, क्योंकि शीशे में उसकी जगह कोई और खड़ा था। उसने देखा उस छाया का चेहरा हूबहू उसी जैसा था, लेकिन आंखें काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो साया बोला, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हारा जीवन ले लूंगा। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन वो छाया शीशे से बाहर निकलने लगी थी। तभी नैना ने जोर से चिल्लाया, राहुल भागो! तीनों भागकर ऊपर की ओर दौड़े। दरवाजा किसी तरह खुला और वे बाहर निकले। बाहर आकर सांस लेते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवा बहुत भारी हो गई थी। आसपास अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब अमन ने अपने बैग में देखा तो डायरी फिर से उसी में रखी थी। नैना ने धीरे से कहा, हम चाहे जितना भाग लें, पर यह डायरी अब हमारे साथ है। शायद कमला अब हमें चुन चुकी है। राहुल ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को शांति चाहिए तो मुझे माफ करना होगा, लेकिन मैं जानती हूं कोई मुझे माफ नहीं करेगा। अमन डरते हुए बोला, हम यहां फंस गए क्या? तभी फिर वही आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। बंगले से निकलने के बाद तीनों दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन अब गांव लौटना कोई विकल्प नहीं रह गया था, क्योंकि रास्ते में एक काली धुंध पूरे जंगल को ढक चुकी थी। हर दिशा में सिर्फ पेड़ और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने कहा, हम कहीं और छिप जाएं, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाए। नैना ने जवाब दिया, अब हम जहां भी जाएंगे ये डायरी और आत्मा हमारा पीछा करेगी, हमें इसका अंत करना ही होगा। वे फिर से बंगले के अंदर गए। इस बार माहौल और भी डरावना था। दरवाजे खुलते बंद होते दिखाई दे रहे थे, दीवारों से काले साए निकल रहे थे और छत से खून टपकने लगा था। नैना ने डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से देखा। उसमें एक मंत्र लिखा था और एक तांत्रिक चक्र का चित्र बना था। नीचे लिखा था, मुक्ति केवल शुद्ध आत्मा द्वारा संभव है। यदि दिल से माफ किया जाए तो आत्मा बंधन तोड़ सकती है, अन्यथा हर माफ करने वाला खुद बंध जाएगा। राहुल ने मोमबत्तियां जलाईं और उस चक्र को जमीन पर दोहराया। नैना ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। हवा का तूफान अंदर चलने लगा और कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसका शरीर जला हुआ था, एक आंख बाहर निकली हुई थी, बाल बिखरे और चेहरा ऐसा जैसे मौत ने उसे निगला हो। कमला चिल्लाई, मैं माफी नहीं मांगती, मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। उसने मुझे जलाया, मैं सबको जलाऊंगी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें जो दर्द मिला वो गलत था, लेकिन अगर तुम सबको मारोगी तो तुम्हारे जैसे और लोग बनेंगे। नैना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, कमला, हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम्हें शांति मिले। अचानक आत्मा एक काले धुएं में बदल गई। पूरा बंगला हिलने लगा
और एक तेज चीख के साथ आत्मा हवा में विलीन हो गई। बंगले की दीवारें दरकने लगीं। तीनों बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, बंगला उनके पीछे जलकर राख हो गया। राहुल ने चैन की सांस ली। अमन घुटनों के बल बैठ गया और नैना आसमान की ओर देख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरी को फेंकना चाहा, वो अपने आप फिर से अमन के बैग में आ गई। अमन ने कांपते हुए पूछा, ये डायरी तो जलनी चाहिए थी, फिर ये वापस कैसे? नैना ने डायरी खोली और एक नया पन्ना देखा। उसमें खून से लिखा था, शुद्ध आत्मा ने माफ कर दिया, लेकिन क्या बाकी दुनिया भी माफ कर पाएगी? मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। फिर उन्होंने एक गांव वाले से बात की, जिसने कहा, कमला तो मरी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ शुरू हुई है और अब वो 3 नए शरीरों में बसी है। राहुल, अमन और नैना ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तभी उनके पीछे से एक चौथी परछाई गुजर गई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कमला की आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई, या वो अब भी किसी नए शरीर की तलाश में है? शायद आपके आसपास ही कोई है जो बदल चुका है। कमला अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक साया है जो वहां आता है जहां उसे याद किया जाता है। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन डर अभी बाकी है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली रात का इंतजार करती हैं। आप देख रहे थे गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। अगर आपकी भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें जरूर भेजें और हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके साथ हो चुकी हो। शुभ रात्रि, अगर हो सके तो।